सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं कुलदीप कंडारी यानी के सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड जीके से संबंधित एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम उत्तराखंड जीके या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों या बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। और आप प्लीज़ करिए, और उम्मीद है हमें कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तराखंड को प्राचीनतम ग्रंथों में किन नामों से जाना जाता था, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए कब से आंदोलन प्रारंभ हुए या उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए विभिन्न आंदोलनकारियों या व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार की गई, और उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का आज की क्लास में अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड को ऋग्वेद में ग्रंथ में भी उत्तराखंड के बारे में जिक्र मिलता है, और उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की पर्णभूमि नाम से जाना जाता है। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से जाना गया। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानसखंड और केदारखंड दो भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे मैंने उत्तराखंड का नक्शा बनाया है, मानचित्र बनाया। इसमें हम जानेंगे केदारखंड किस भाग को कहा जाता था और मानसखंड किस भाग को कहा जाता था। इसमें मानसखंड कुमाऊं के हिस्से को कहा गया। मानसखंड जो कुमाऊं का भाग था वो मानसखंड कहलाया। कुमाऊं में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 6 जिले कुमाऊं रीजन में आते हैं। तो ये भाग मानसखंड कहलाया। केदारखंड कहलाया उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, यानी कि जो ये 7 जिले आते हैं ये केदारखंड के अंतर्गत आए, यानी कि ये केदारखंड कहलाए। अच्छा, अब कैसे हम जानेंगे कि मानसखंड और केदारखंड के बीच में अंतर क्या था। यहाँ पर एक श्रृंखला है, नंदा देवी श्रृंखला, और इस श्रृंखला को ही आधार माना गया केदारखंड और मानसखंड को पृथक करने का। यानी कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के एक तरफ केदारखंड और एक तरफ केदारखंड और एक तरफ मानसखंड को माना गया, और ये कहा गया स्कंद पुराण में। बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना गया, और हिमवंत पाली भाषा में यह लिखा गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में गढ़वाल को तपोभूमि और कुमाऊं को कूर्मांचल नाम से जाना गया। इस प्रकार हम नाम उत्तराखंड को दिए गए। अब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण के कुछ वर्ष पूर्व का अध्ययन करते हैं, जिसमें राज्य निर्माण की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। सन 1916 में कुमाऊं में एक परिषद का गठन होता है, जिसे कहा जाता है कुमाऊं परिषद। 1926 आते आते कुमाऊं परिषद का कुमाऊं कांग्रेस या कांग्रेस में उस समय विलय हो जाता है। कुमाऊं परिषद एक ऐसी परिषद बनाई गई थी जो क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित परिषद थी, यानी कि क्षेत्रीय समस्याओं को इस परिषद में रखा गया था। इस परिषद को पढ़ना या जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस परिषद के जो उस समय के सदस्य थे उनके द्वारा राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। उन सदस्यों में मुख्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत जी का, बद्रीदत्त पांडे जी का, हरगोविंद पंत का एंड तारादत्त गहरोला जी का। ये 4 नाम यहाँ पे काफी प्रसिद्ध बन जाते हैं। 1946 में बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं के केसरी नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की एक मांग की जाती है। इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य निर्माण की या हम एक क्षेत्रीय समस्याओं से जो शुरू राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है। 1957 का दौर आता है। टिहरी गढ़वाल के उस समय के नरेश थे मानवेंद्र शाह जी। वो पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित अपनी बातों को उस वक्त यानी कि 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचारी के सामने वे अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं से। उसके बाद
1967 का दौर आता है, पर्वतीय राज्य परिषद का उत्तराखंड में गठन हो जाता है। और 1970 के दौर में पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित होते हैं और उसके महासचिव रहते हैं, और ये राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करते हैं पीसी जोशी। और उत्तराखंड राज्य की पृथक मांग से संबंधित यह इनके द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की पृथक मांग को पुनः दोहराया जाता है, यानी कि उत्तराखंड को अलग बनाने की मांग को। 1973 में पर्वतीय विकास मंत्रालय यूपी सरकार के द्वारा एक अलग सा मंत्रालय बनाया जाता है, और उसमें एक मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है कि वो उत्तराखंड या पर्वतीय क्षेत्रों से मेनली पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित था, कि वे पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित अलग सा मंत्रालय का स्वतंत्र रूप में प्रभार संभालेंगे। 1976 का दौर आता है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है, या युवा परिषद का गठन होता है। 1978 का दौर आता है, यही युवा परिषद राज्य की अलग सी मांग के लिए संसद भवन का घेराव करने के लिए जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण डेट आती है, 25 जुलाई 1979। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन उस समय मसूरी में किया जाता है, और मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन होता है, उसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर देवीदत्त पंत जी को बनाया जाता है। वो उस वक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुल सचिव थे। इस प्रकार से यूकेडी का गठन होता है, और यूकेडी का जो उद्देश्य रहता है अलग राज्य निर्माण के लिए इनका कार्य करने का मुख्य उद्देश्य रहता है। 1987 में यूकेडी के ही उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा संसद में राज्य की मांग से संबंधित मांग को रखा जाता है। इसके बाद यह क्रम आगे बढ़ता रहता है, और 4 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश में 2 दलों की सरकार थी, बसपा और सपा गठबंधन की, और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 4 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाता है, जिसे कौशिक समिति कहते हैं, और जिनके नाम पे ये समिति रखी गई थी, जो इसको लीड कर रहे थे रमाशंकर कौशिक थे। उनको कहा जाता है कि आप पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये जो समिति बनी है, आप अपनी रिपोर्ट दें। जून में 21 जून 1994 को यह समिति अपनी रिपोर्ट देती है, तथा अगस्त 1994 को इस समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के समक्ष भेज दिया जाता है। इसी बीच 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 और 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो अपनी मांगों के लिए या राज्य की मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाती है जो काफ़ी दुखद भी रहता है। और 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पे पुलिस की बर्बरता होती है, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में भी एक राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता की जाती है, और उसमें भी 8 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे, तो इसी बीच रामपुर तिराहा यानी कि मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों पे पुनः बर्बरता होती है, और 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा में यह घटना घटित हो जाती है। तो ये 3 डेट, 1 सितंबर 1994 खटीमा, 2 सितंबर 1994 मसूरी और 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा, ये तीनों डेट उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और तत्कालीन सरकार की बर्बरता के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि ये घटना घटित हो जाती है, जो काफ़ी दुखद है या दुखद थी। उसके बाद 1994 के बाद राज्य आंदोलनकारियों के सच्चे प्रयास और लगन के ही फलस्वरूप उस समय की सरकारों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के सामने झुकना पड़ता है,
और वक्त आता है 1996 का, 15 अगस्त 1996 का, जब उस समय के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे SD देवेगौड़ा जी, वो उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कर देते हैं। 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को भेजा जाता है। उसके पश्चात 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में यह विधेयक पारित होता है और 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित होता है। 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी श्री KR नारायणन जी थे उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति, उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण को मंजूरी दे दी जाती है और 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य उत्तराखंड का गठन हो जाता है और यह 27वां राज्य बनता है। और पर्वतीय राज्यों के संबंध में अगर हम बात करें तो यह 11वां राज्य बनता है। इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को गठन हो जाता है और या स्थापना हो जाती है और आज हम 9 नवंबर 2022 भी जा चुका है, यानी कि हमारे राज्य को स्थापित हुए हुए लगभग 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य के बारे में हम कुछ और जानेंगे आज के वीडियो में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिनमें से 6 जिले कुमाऊं में हैं और 7 जिले हमारे गढ़वाल में हैं। उत्तराखंड में अगर हम उत्तराखंड की पूर्व की तरफ की बात करें हम, तो नेपाल पड़ता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। 86% पर्वतीय, यानी कि 86.07% लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए हमें पर्वतीय राज्य भी कहा जाता है। और 13.93 लगभग 14% मैदानी क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारे द्वारा आज यहाँ पर चर्चा की गई। कहता हूँ आपको आज का प्रयास अच्छा लगा होगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और विषय हिंदी और चित्रकला की क्लास भी हमारे चैनल से विधिवत लेते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।